श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, आज की संक्षिप्त कथा आधारित है मनुष्य के कर्मों के फल पर। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो पीड़ा से कराह उठते। इस दौरान सभी परिजन और शुभ चिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। इसी बीच श्री हरि भगवान कृष्ण भी मिलने आए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण कन्हैया आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे शरशैया की इस वेदना के रूप में मिला। भीष्म पितामह के द्वारा इस तरह निवेदन करने पर श्री हरि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसका इतना भयावह दंड मिले। तब श्री हरि भगवान कृष्ण उन्हें एक जन्म और पीछे ले गए। 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह एक नगर के राजा थे। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी, तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रास्ते में एक सर्प पड़ा है, अगर हम आगे बढ़े तो वह मर जाएगा, रास्ता बदलें या उसे हटा दें। भीष्म पितामह बोले, सर्प को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन सर्प को जिस झाड़ी में फेंका गया था वो कटीली थी। गिरते ही सांप कांटों में उलझ गया और लहूलुहान हो गया। हिलता तो दर्द होता, इसलिए ऐसे ही 4-5 दिन पड़ा रहा और अंततः धीरे धीरे उस सर्प ने प्राण त्याग दिए। श्री हरि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की ओर देखकर कहा, अब समझ आया भीष्म पितामह, आपको यह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। पितामह ने श्री हरि भगवान कृष्ण से पूछा, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल कष्टदायक क्यों। श्री हरि भगवान कृष्ण बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए अथवा अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, जलना तो होगा ही। कर्मों का सिद्धांत भी इसी पर ही आधारित है।
पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला? पहले भी तो मिल सकता था। श्री हरि भगवान कृष्ण बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया, लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी, और अब उसे अवसर मिल गया। कृष्ण प्रेमियों, साथियों, आग में जानबूझकर कूदें अथवा अनजाने में, जलना ही अंतिम परिणाम है। इससे बच नहीं सकते। वैसे ही कर्म यदि जानबूझकर किया जाए अथवा अनजाने में, उसका फल मिलता अवश्य है। हम भूल से भी कभी किसी प्रकार का दुष्कर्म न कर पाए, इस हेतु हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपने दैनिक जीवन के कर्मों को बड़ी ही सावधानी से संपादित करना चाहिए। आपसे विनती है साथियों, यदि कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें।